हेलो ट्रेडर्स, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं लर्निंग फॉर ट्रेडिंग की तरफ से। दिवाली के दिन हर इन्वेस्टर या ट्रेडर कुछ ना कुछ स्टॉक तो ज़रूर परचेज करता है या ट्रेड करता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ऐसे 5 स्टॉक्स जिसमें कि आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो पहला स्टॉक है सुवेन फार्मास्यूटिकल्स। अगर आप इस स्टॉक पे थोड़ा नज़र डालेंगे तो ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छे खासे टाइम के बाद अपने ऑल टाइम हाई के पास आ रहा है, जो कि है लगभग 609 दिन, लगभग 2 साल के आसपास इसने टाइम बिताया है और एक बहुत ही बेहतरीन सा एक कप का पैटर्न फॉर्मेशन होने के लिए जा रहा है। नज़र डालने की बात यह है कि जैसे ही ये अपने ऑल टाइम हाई के पास आया है, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन करना शुरू कर चुका है। अगर मैं आपको इसको स्मॉलर टाइम पे ले जाकर दिखाऊं तो ये आपको नज़र आएगा कि एक बहुत ही ऐसे कंसोलिडेशन पे चल रहा है, ठीक है। और आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। नाउ अक्सर क्या होता है कि जो कप पैटर्न होता है उसमें आप ब्रेकआउट हो जाने के बाद या फिर ब्रेकआउट के बाद टेस्ट लेता है तो वहाँ पर आप ट्रेड लेना पसंद करते हैं, लेकिन हम अर्ली एंट्रीज कर डालते हैं स्टॉक्स में, तो हमको जो है रिस्क बहुत कम पड़ता है और उसके हिसाब से हमको जो आउटपुट है यानी कि जो प्रॉफिट्स है वो भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया हुआ है, वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से ख़त्म हो चुका है यहाँ पे और अभी तेज़ी भी वॉल्यूम में नज़र आ रही है देखने को, तो ये हमारे स्टॉक पिक में पहला रहेगा। दूसरा स्टॉक है क्वेस कॉर्पोरेशन। अगर आप यहाँ पर वीकली चार्ट पर ध्यान दें, सिक्लिकल स्टॉक हम इसको कह सकते हैं, स्टेज 4 में था यानी कि डिक्लाइन स्टेज पर था और यहाँ पे ये बेहतरीन तरीके से बेस बनाना शुरू किया, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि वोलेटिलिटीज़ में धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शंस नज़र आ रहा है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोजर लुकअप देंगे तो आपको यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिल रहा होगा कि जिसका ब्रेकआउट यहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे कैंडल के साथ और वॉल्यूम के साथ विद अ गुड क्लोजिंग के साथ यहाँ पर हो चुका है। तो अगर अगले वीक में इसका हाई ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। लगभग 10 से 11% का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अगले स्टॉक की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो ये जिंदल स्टेनलेस है और यहाँ पे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा होगा स्टॉक बहुत ही अच्छे से स्टेज 2 यानी कि ग्रोथ स्टेज पर है, बहुत बढ़िया सी रैली लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये दोबारा से बहुत ही बढ़िया से एक बेस क्रिएट कर रहा है। तो अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो आप यहाँ पर नज़र डालेंगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको फ्लैग एंड पोल वाला जो पैटर्न होता है उस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है, कि जिसकी ब्रेकआउट हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर ये 485 के ऊपर निकलता है तो लगभग 9 या 10% का स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे भी 30 to 40% का टारगेट के लिए अपसाइड में प्लान कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, चोलामंडलम फाइनेंस। और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि अगेन ये स्टॉक जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बहुत ही तगड़ा सा बेस बना चुका था और ये बेस को बनाने के बाद यहाँ पर ये ब्रेकआउट देकर ग्रोथ स्टेज में जा चुका है और यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से दोबारा एक्यूमुलेशन शो कर रहा है, जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं आपको इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखाऊं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि टाइट कंसोलिडेशंस हो रही है और यहाँ पे मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये अपने जो चैनल का जो अपर पार्ट है वहाँ पर भी टाइट कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो अगर ये 1160 को क्रॉस कर पाता है तो वहाँ पे आप एंट्री बनाना शुरू कर सकते हैं 7% के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे हमें एक बहुत बेहतरीन सी रैली देखने को मिल सकती है। और आखिरी स्टॉक जो है हमारे लिस्ट में वो है एनटीपीसी। अगेन अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है स्टेज 2 में यानी कि ग्रोथ स्टेज पर है ये स्टॉक। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से ये कंसोलिडेशन करते हुए जा रहा था और अब ये जो है यहाँ पर धीरे जैसे वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा था अगर आप देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पर एक तेज़ी से ब्रेकआउट भी नज़र आ रहा है और आपको ये कुछ इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो आने वाले दिनों में अगर ये 246 का लेवल को ब्रेक कर पाता है तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं विद लगभग 5% का स्टॉप लॉस के साथ और यहाँ पे आप बहुत अच्छा सा एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड में। तो ये रहे 5 स्टॉक्स जो कि मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये क्लैरिटीज दिख गई होगी कि कौन सा स्टॉक में आपको क्यों ट्रेड करना है और कहाँ पे ट्रेड करना है, उसकी कंप्लीट एनालिसिस आपको दिख गई होगी। ये कोई स्टॉक टिप नहीं है, आप खुद की एनालिसिस करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ले और उसके बाद ही अपना डिसीजन बनाएं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस समझ आया होगा। नीचे कमेंट से बता सकते हैं आप कौन सा स्टॉक परचेज कर रहे हैं और साथ ही में अगर आपकी भी ट्रेडिंग रिलेटेड कोई क्वेरीज है या डाउट्स है जो कि आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करके दूं आपके लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए। अगले वीडियो में मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।